Hi all, this is Utsav Singh from Prasasnik Gurukul and we are continuing with our current affair analysis section. So you can see on the board that this news has come up on 31st of March that around 22 and 7 lakh adults are taking examination for getting the certification of being literate. So why this is very important from your examination point of view? See, Ministry of Education says that around 15 to 20 crore of Indian population is illiterate. Okay, so previously what was the criteria of literacy? That people should be able to sign their name, okay, on any document और बेसिक न्यूमरोलॉजिकल मेथोडोलॉजी उन्हें पता होना चाहिए. ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि बेसिक न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी है क्या. देखिए, पैसा गिनना हर किसी को आता है. If you go to any area and you find anyone who is illiterate and they are doing some manual job, and if you try to negotiate something with them or you buy something with them, they will be willing to calculate and with a greater speed than you and me the price and what we have to pay to them. So वो एक issue है कि basic numerical methodology है क्या. ठीक है, maybe they are not doing it on pen and paper. That's the reason in literacy it was counted that one should know to do basic numerical methodological stuffs, and second they should sign. But with New India initiative on education, okay, नव भारत साक्षरता अभियान जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं और इसका जो प्रोसेस है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो बिफोर वी बिगिन, लेट्स सी ए क्वेश्चन. You can see a question on the board. Consider the following statement with respect to नव भारत साक्षरता अभियान. ठीक है, इसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कहेंगे. ठीक है, नव भारत साक्षरता अभियान. Your options are: first, it is a volunteer based teaching program. ठीक है, related to adult literacy. तो पहले आपको पता होना चाहिए नव भारत साक्षरता अभियान या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ एडल्ट लिटरेसी. इट इज वॉलंटियर बेस्ड और नॉट, वन मस्ट नो. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम 2023 टू 26-27, हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. थर्ड, क्रिटिकल लाइफ स्किल इज नॉट एमंग इट्स कंपोनेंट. You must be aware of what are its component. It has got in total 5 component. E-certificates will be given after qualifying the assessment test. Okay, you can pause this video and you can take this, try to make an informed guess, intelligent guess. Okay, but once this session is over, you will be able to answer this question. Okay, so let's continue with the video. सो न्यू भारत साक्षरता अभियान और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है? देखो, ये टारगेट कर रहा है और इसीलिए ये न्यूज में है. न्यूज में क्यों है? इट इज टारगेटिंग अराउंड 1 करोड़ एडल्ट शुड बी एबल टू गेट सर्टिफिकेशन बीइंग लिटरेट. ठीक है, एंड इट इज टोटली रिलाइंग ऑन वॉलंटियर बेस्ड टीचिंग. क्यों? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ फंड. द ओरिजिनल स्टेटमेंट बाय द टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, we will also see that why this lack of fund has come. He has explained it very beautifully. आप अपने एग्जामिनेशन में एज ए केस स्टडी भी डाल सकते हो. ठीक है, और कैसे उन्होंने इस लैक फंड को के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है, वो भी टू हायर क्वालिफाइड टीचर एक्सक्लूसिवली फॉर टीचिंग एडल्ट्स. ठीक है, वो लैक ऑफ फंड है. ठीक है, so why this new India literacy program is needed? ठीक है, according to Ministry of Education, there are currently around 15 to 20 crore illiterate people in India. ठीक है, इससे पहले साक्षरता अभियान जो हुई थी वो 2018 में समाप्त हो गई. ठीक है, उसके बाद पढ़ना लिखना अभियान स्टार्ट हुआ, पर बिकॉज ऑफ पैंडमिक इसको रैप अप करना पड़ा, मतलब समाप्त करना पड़ा. अब जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को एकदम वॉलंटियर बेस्ड बनाया गया है. ठीक है, और इसलिए बनाया गया है क्योंकि लैक ऑफ फंड है कि एडल्ट लिटरेसी के लिए हमें
स्पेशलाइज्ड टीचर लाने होंगे, उसका फंड नहीं है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो यू कैन सी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड इज 2022, 23 टू 27, ठीक है। 5 कंपोनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज 5 कंपोनेंट। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी मतलब पढ़ सकते हो कोई भी चीज को और लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकते हो। क्रिटिकल लाइफ स्किल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट आर दीज क्रिटिकल लाइफ स्किल, तो यू मे हैव मेड ए रॉन्ग गेस कि क्रिटिकल लाइफ स्किल क्या है। देखिए, दे मस्ट बी एबल टू डू FIR। रूरल बेल्ट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अपना FIR नहीं दे कर पाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं थाने में, कभी कभी पुलिस फ्रेंडली होती है पीपल के और कभी कभी नहीं होती है, तो कभी कभी पुलिस अपने हिसाब से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डाल देती है क्राइम का, नॉट व्हाट दे एक्चुअली वांट। सिंस दे आर इलिटरेट, दे साइन और अपना थंब इंप्रेशन दे देते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बैंक अकाउंट समझने के लिए, ठीक है। तीसरा है वेरियस अदर, इनका जो ID कार्ड्स बनते हैं उसके लिए, ठीक है, ID कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, दिस इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, देयर कैन बी सर्टेन पीपल दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी दे मे नॉट हैव वेंट अहेड, और जो उनका जो ड्रीम है, जो वो चाहते हैं, जो 40 साल के 60 साल के भी हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए मैट्रिकुलेशन का, या फिर वो अपने 12th को क्लियर कर लें या ग्रेजुएशन तक जाना चाहें। देयर हैज बीन सच एग्जाम्पल्स। तो ये सारे जो पांचों हैं ये इसके कंपोनेंट है। इफ समवन इज विलिंग टू परस्यू ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन और 10+2, कंटिन्यूइंग ऑफ एजुकेशन प्रोविजन इज देयर इन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। What are the salient feature of this New India Literacy Program? देख लीजिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरा स्कूल टीचर्स हैं। तीसरा इनमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से भी हो जाता है इंपॉर्टेंट, आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर को इन्वॉल्व किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संस्थान को इन्वॉल्व किया गया है। NCC वॉलंटियर्स को लिया गया है, ठीक है। नेशनल स्टूडेंट सर्विसेज हैं, उनको भी लिया गया है। स्कूल जो होगा वहां पे यूनिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कहा गया है, मतलब आफ्टर जो बच्चों का स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद उसी स्पेस को यूज किया जाएगा फॉर एडल्ट लिटरेसी। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल technology will be used for assessment and teaching both, okay, online teaching learning assessment system। क्यों, ये I will explain why for adult this is very important। material and resource through digital mode that will be provided because today almost internet penetration इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पैंडमिक के समय में भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। पोस्ट पैंडमिक 100% होने की उम्मीद है, ठीक है। assessment test to be conducted in schools by state and union territory and generation of e-certificate, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट होगा कि आप लिटरेट हैं इसके लिए भी e-सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। These are the salient feature of न्यू इंडिया लर्निंग प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता अभियान, ठीक है। Now we will see a very important component of it, and this is also will become a part of your case study which you can cite in your mains examination। आप इस एग्जाम्पल को बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव वे में you can put and gain good marks in your written examination। See, 1 करोड़ एडल्ट को पढ़ाना है, ठीक है, और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के टॉप ऑफिशियल का स्टेटमेंट है। टीचिंग 1 करोड़ एडल्ट्स वुड रिक्वायर एटलीस्ट 10 लाख टीचर, ठीक है। इवन अगर हर टीचर को 12,000 रुपया दिया जाए तो साल भर का बजट सिर्फ टीचर्स का हो जाता है 12,000 करोड़।
कैसे उनको रिक्रूट करना है उसको नहीं लिया गया है, रिक्रूटमेंट का भी तो कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वॉलंटियर्स को लाया गया है, ठीक है। अब ये ऑपरेशनलाइज कैसे होगा, वॉलंटियर्स आने से सिर्फ काम चल जाएगा या इसको ऑपरेशनलाइज करना है, तो कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल ऑफिसर्स जो होंगे वो डोर टू सर्वे करेंगे एंड देयर वी विल से दैट दोज हु आर illiterate adults they should be motivated to go for gaining this certification of being literate, okay. दूसरा क्या होगा, that school premises which are vacant after the school hours will be used for learning space. थर्ड क्या होगा, क्रिएशन ऑफ ऐप होगा, उस ऐप का फायदा क्या होगा, देखिए ये थर्ड स्टेज में होगा, अभी तक ऐप क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इस ऐप का क्या होगा, जिसको पढ़ना है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, जिसको पढ़ाना है वॉलंटियर करना है वो भी अपने आप को रजिस्टर करेगा। अब जो ये वॉलंटियर है ना, दे मस्ट हैव गॉट सम इंसेंटिव कि भाई हम वॉलंटियर कर रहे हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं एडल्ट्स को पढ़ाने में, तो कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे ना, उनको जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क जो यूजीसी के द्वारा बनाई जाएगी उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, ठीक है, हर ईयर का एक पर्टिकुलर क्रेडिट होता है, सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, मान लीजिए उसको 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं, पर अगर वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, वॉलंटियर होता है, तो उसको क्या होगा, एक सब्जेक्ट का क्रेडिट या 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से हो जाएगा, तो उसके मतलब उसको फोर्थ ईयर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ये डिफरेंट ईयर्स के लिए अलग अलग क्रेडिट लाया जा सकता है, और इस क्रेडिट को कौन लाएगा, क्रेडिट बेस्ड इंसेंटिव, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन देयर करिकुलम, ठीक है। अब आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स कैसे आएंगी, उसको अभी यहाँ पे नहीं लाया गया है, ठीक है। वॉलंटियरिंग वाले में हो सकता है वो जो डोर टू डोर सर्वे होगा ना, टू कैनवस इलिटरेट विलिंग टू लर्न, ये काम में उन्हें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी होती है एंड डोर टू डोर एक्सेसिबिलिटी उनकी कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक चैलेंज ऑफ एजुकेटिंग द एडल्ट्स, ठीक है। जो एडल्ट्स को पढ़ाया जाता है उस मेथड को कहा जाता है एंड्रागॉगी, ठीक है, और जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है पेडागॉगी। बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चिल्ड्रन जो होता है, चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग, बट द एडल्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, एडल्ट should not depend on teacher, okay, they should be independent of teacher, the adult should be independent of teacher, ठीक है। why adult should be independent of teacher, क्योंकि एक तो इनके पास टाइम कम है, दूसरा they have spend a lot of lengthy period of time of their life being illiterate, so they may not be willing to accept new thing in that manner in which child is willing to accept, because child का cognitive development ज्यादा नहीं होता है, टीचर के डर से भी और टीचर के कहने से भी मान लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके एंड्रागॉगी में लाया क्या जाता है, इनके डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल लिया जाता है और समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर who grows rice and wheat can learn later through observing food items, ठीक है, an object around his farm, तो उसकी एक रिलेटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये एसोसिएट कर पाए कि जब वो इस उम्र में आ भी गए हैं तो पढ़ाई का फायदा क्या है। पहला चीज वही है कि एसोसिएशन। दूसरा क्या होता है कि जो मार्केट प्लेस में जाकर के जो प्रैक्टिस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर उनको भी इनके कैरिकुलम में डिजाइन करके डाल दिया जाए तो देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट इट विल आल्सो इंक्रीज अ लॉट, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेशन होगा वो कौन देगा, तो वो आपको देगी एनसीईआरटी, वो डेवलप करेगी इनके कैरिकुलम को, और अराउंड 200 आवर्स
ऑफ टीचिंग, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और 4 बुक्स सिर्फ एडल्ट लर्नर के एंड्रोगॉगी के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है, ताकि उनको ये फायदा मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू इंडिया लर्निंग प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता अभियान। ये सवाल आपसे आ सकता है, क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है? नव भारत साक्षरता अभियान इज रिलेटेड टू व्हाट? इज इट रिलेटेड टू प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट लर्निंग? इज इट रिलेटेड टू गिविंग प्राइमरी एजुकेशन टू द ट्राइबल बेल्ट्स? ऐसे करके आपको ऑप्शंस आएंगे और काफी कंफ्यूजिंग रहेगा अनटिल अनलेस यू नो इट इन डिटेल। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसमें लाइफ स्किल्स है या नहीं है, ठीक है, इसमें वोकेशनल है या नहीं है, तो वो सारे चीज इन्वॉल्व हैं, इनके जो 5 कंपोनेंट्स हैं। तो वी विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग यू विद सच काइंड ऑफ लेक्चर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।